गुड मॉर्निंग। हम सब भारत देश में रहते हैं और भारत को उत्सवों का देश, त्योहारों का देश, पर्वों का देश कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे उत्सवों का, त्योहारों का आयोजन किया जाता है। कई त्यौहार मनाए जाते हैं। एक त्यौहार अभी आने वाला है, बिल्कुल पास है हमारे, रक्षाबंधन, राखी। उसी प्रकार होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे देश में। कई त्योहारों का, उत्सवों का आयोजन किया जाता है। भेदभाव को भूलकर, मनमुटाव को मिटाकर सभी को खुशियाँ मनानी चाहिए त्योहार पे, और ऐसा होता भी है। परंतु इन्हीं त्योहारों में एक त्यौहार ऐसा भी है, एक उत्सव ऐसा भी है जिसका नाम है पोंगल उत्सव। यह त्यौहार तमिलनाडु में विशेष रूप से इसका आयोजन किया जाता है, इस उत्सव का, पोंगल उत्सव। तो इस पाठ में आज का हमारा पाठ भी यही है, पोंगल उत्सव। किस प्रकार यह उत्सव मनाया जाता है, कितने दिन तक मनाया जाता है और क्या क्या आयोजन होते हैं इस उत्सव पर, इसके विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए विस्तार से इस पाठ पर की चर्चा की जाए कि पोंगल उत्सव पर क्या क्या आयोजन किए जाते हैं। विशेष रूप से यह तमिलनाडु प्रदेश में मनाया जाता है और किस प्रकार सिद्धता, किस प्रकार तैयारी की जाती है, किस प्रकार खुशियाँ मनाई जाती है इस त्यौहार पर, इसके विषय में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम जिस पाठ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पोंगल उत्सवः। इसके शिक्षण बिंदु में है अव्ययी भाव समासः। अस्माकं देशः उत्सव प्रिय देशो अस्ति। हमारा देश उत्सव प्रिय देश है, त्योहारों का देश है। अत्र प्रतिवर्षं विभिन्न प्रांतेषु विभिन्नाः उत्सवाः मान्यन्ते। हमारे देश में प्रतिवर्ष अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। यथा दीप पर्व, होलिका, ईद पर्व, क्रिसमस, वसंतोत्सव आदयः। जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, वसंत उत्सव आदि। वसंत पंचमी आता है ना हमारे यहाँ, सरस्वती जी की पूजा की जाती है उस दिन, ये सभी। ईदृशः एव एकः उत्सवः अस्ति पोंगलः। इसी प्रकार इनके समान एक उत्सव, एक त्यौहार, एक पर्व है, उसका नाम है पोंगल। अयम उत्सवः तमिलनाडु प्रदेश विशेष रूपेण मान्यते। यह उत्सव तमिलनाडु प्रदेश में विशेष रूप से माना जाता है अथवा मनाया जाता है। तमिल भाषायां पोंगल इति शब्दस्य अर्थो अस्ति सम्यक रूपेण पचनम। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ है सम्यक रूपेण पचनम, उचित रूप से बनाना, पकाना। पचनम, पचनम अर्थात होता है पकाना, उचित रूप से पकाना, भोजन बनाना, भोजन पकाना इत्यादि। तो पचनम, पच धातु है यहाँ पर, ठीक है। एतदर्थम अस्य नाम पोंगल इत्यस्ति, इसीलिए इसका नाम पोंगल है। अस्मिन् दिवसे जनाः यथा श्रद्धा सूर्यस्य पूजां कुर्वन्ति। इस दिन लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार सूर्य की पूजा करते हैं। जनाः सूर्याय यत् प्रसादम अर्पयन्ति। लोग सूर्य के लिए जो प्रसाद अर्पण करते हैं, तत् सम्यक रूपेण पक्त्वा निर्मितं भवति। वह उचित रूप से, सम्यक रूप से, ठीक प्रकार से पका करके बनाया जाता है। अयम उत्सवः नवान्नोत्सवः अस्ति। यह उत्सव नव अन्न अर्थात नवीन अन्न, नए अन्न का उत्सव है। पारंपरिक रूपेण अयम उत्सवः संपन्नतायाः उत्सवः अपि अस्ति। पारंपरिक रूप से यह उत्सव, यह त्यौहार संपन्नता अर्थात विकास का उत्सव भी है। जनाः पक्वं शस्यं गृहम् आनीय। लोग पके हुए फसलों को घर ला करके, आनीय देखिए अनियर प्रत्यय है, ला करके, आ उपसर्ग है, ला करके, तस्य उल्लासे, उस हर्षे च अयम उत्सव मान्यन्ते। लोग पकी हुई फसलों को घर लाकर उसके उल्लास, उसकी प्रसन्नता में, उसकी खुशी में यह उत्सव मनाते हैं और हर्षोल्लासम प्रकटयन्ति, हर्षोल्लास प्रकट करते हैं। अयम उत्सवः तमिल मासस्य प्रथमायां तारिकायां भवति। यह उत्सव तमिल मास की प्रथम तारीख को मनाया जाता है। अयम दिवसः जनवरी मासस्य मध्ये आगच्छति। यह दिन जनवरी महीने में आता है। जनाः स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति। लोग अपने घर को साफ करते हैं।
अस्य उत्सवस्य आयोजनं चतुर्दिनानि यावत् भवति। इस उत्सव का आयोजन 4 दिन तक होता है। उत्सवस्य प्रत्येकं दिवसं पृथक नामना ज्ञायते। उत्सव के प्रत्येक दिन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यथा जैसे भोगी पोंगलः, सूर्य पोंगलः, मट्टू पोंगलः, कन्या पोंगलः च। जैसे भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। प्रथमे दिने भोगी पोंगलः इति उत्सवः भवति। पहले दिन भोगी पोंगल उत्सव होता है। अस्मिन् दिवसे जनाः जीर्णानि वस्तूनि ज्वालयन्ति। इस दिन लोग जीर्ण अर्थात पुरानी जो खराब वस्तुओं को जलाते हैं। कुत्सित व्यवहारे सद्व्यवहारस्य विजयं प्रकटयन्ति। कुत्सित अर्थात बुरे व्यवहार पर सद्व्यवहार से विजय को प्रकट करते हैं। अस्मिन् दिवसे जनाः सपरिवारम् अग्निं प्रज्वालयन्ति तम परितः च नृत्यं कुर्वन्ति। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ अग्नि जलाते हैं और परितः, देखिए परितः का अर्थ होता है चारों ओर और अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, तो अग्नि के चारों ओर नृत्य करते हैं। अस्मिन् अवसरे बोगी कोट्टू इति नामकं वाद्ययंत्रम् अपि वादयन्ति। इस दिन बोगी कोट्टू इस नाम का एक वाद्य यंत्र है, उसे भी वाद्ययंत्र अर्थात बजाते हैं। इदं वाद्ययंत्रं महिष विषाणेन निर्मितं भवति। यह वाद्य यंत्र महिष अर्थात बैल, विषाण अर्थात सींग, बैल के सींग से निर्मित होता है। द्वितीये दिवसे सूर्य पोंगलः इति उत्सवः भवति। दूसरे दिन सूर्य पोंगल उत्सव होता है। अयम उत्सवः भगवते सूर्याय अर्पितः भवति। यह उत्सव भगवान सूर्य के लिए अर्पित होता है। अस्मिन् दिवसे गृहेषु महिलाः विशेष रूपेण मृत्तिकापात्रेषु नवतण्डुलैः इक्षुपाकेन च पायसं पाचन्ति। देखिए इस दिन घरों में महिलाएं विशेष रूप से मृत्तिका पात्रेषु अर्थात मिट्टी के बर्तनों में, मृत्तिका अर्थात मिट्टी, नवतंडुलई ही नए चावल। देखिए तंडुल होता है जब चावल कच्चे होते हैं उसे तंडुलम कहा जाता है, और जब चावल पक जाते हैं बन जाते हैं उसे ओदनम कहा जाता है। और पायसम का अर्थात खीर होता है, तो नए चावलों से खीर बनाते हैं, पायसम अर्थात खीर। इदम पायसम सूर्यस्य पूजायै भवति। यह खीर सूर्य की पूजा के लिए होती है। जनाः सूर्यदेवाय इदम प्रसादम अर्पयन्ति। लोग सूर्यदेव के लिए यह प्रसाद अर्पण करते हैं। सूर्यं प्रति स्वकृतज्ञतां च प्रकटयन्ति। सूर्य के लिए अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। तृतीय दिने मट्टू पोंगलः इति उत्सवः भवति। तीसरे दिन मट्टू पोंगल उत्सव होता है। तमिल प्रथानुसारम मट्टू भगवत शंकरस्य वृषभः अस्ति। तमिल प्रथा के अनुसार मट्टू जो है भगवान शंकर का बैल है। वृषभ अर्थात बैल। भगवान शंकरस्य आदेशानुसारं वृषभः पृथिव्याम एव जनेभ्यः अन्नम उत्पादयति। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार बैल पृथ्वी पर लोगों के लिए अन्न का उत्पादन करता है। ठीक है, ततः प्रभृति इयं परंपरा प्रचलति। तभी से प्रारंभ होकर यह परंपरा चल रही है। अस्मिन् दिवसे जनाः वृषभान् स्नानं कारयन्ति। इस दिन लोग बैल को स्नान कराते हैं। विषाणेषु तैलं लेपयन्ति तान् सज्जीकुर्वन्ति च। बैल के सींगों पर तेल लगाते हैं और उसे सजाते हैं। तत्पश्चात तेषां पूजा अपि कुर्वन्ति। उसके बाद उनकी पूजा भी करते हैं। कुत्रचित् अयम उत्सवः, कहीं कहीं यह उत्सव केनु पोंगल इति नामना अपि प्रसिद्धः। कहीं कहीं यह उत्सव केनु पोंगल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तत्र भगिन्यः भ्रातृभ्यः सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थम न कामनाः कुर्वन्ति। वहाँ पर भाई और बहन सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। भ्रातरः अपि ताभ्यः उपहाराणि यच्छन्ति। भाई भी ताभ्यः बहनों के लिए उपहार देते हैं। चतुर्थे दिने कन्या पोंगलः इति उत्सवः भवति। चौथे दिन कन्या पोंगल नाम का उत्सव मनाया जाता है। अयम तिरुवल्लुर इति नामना अपि प्रसिद्धः। यह तिरुवल्लुर के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्मिन् दिवसे जनाः गृहाणि सुसज्य द्वारेषु आम्रपत्राणां कदलीपत्राणां च तोरणानि सज्जीकुर्वन्ति। इस दिन लोग घरों को सजाकर द्वार पर, गेट पर, दरवाज़ों पर आम के पत्तों से, देखिए आम्रपत्राणाम आम के पत्तों का, कदली पत्राणाम केलों के पत्तों का, केले के पत्तों का, तोरण च तोरणानि तोरण देखा होगा आपने, विवाह में दूल्हा आता है तोरण मारता है, तोरण सज्जीकुर्वन्ति सजाते हैं। महिलाः रंगोली कहा रचयन्ति। महिलाएं रंगोली बनाती है।
जनाः नवीन वस्त्राणि धारयन्ति मिष्टान्नानि च वितरन्ति। लोग नए वस्त्रों को धारण करते हैं और मिठाई बांटते हैं। प्रतिगृहं जनाः सपरिवारम् इमं उत्सवं हर्षोल्लासेन मानयन्ति। प्रत्येक घर में लोग अपने परिवार के साथ यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं। सहर्षम परस्परम नववर्षस्य च शुभकामनाः अपि यच्छन्ति। सहर्षम अर्थात हर्ष के साथ, प्रसन्नता से आपस में परस्परम नववर्षस्य, नव वर्ष की, नए वर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं। यच्छन्ति अर्थात देते हैं। पाठ को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप ठीक से पढ़िए, उचित रूप से पाठ को पढ़िए। धन्यवाद।